लेकिन इन्हें ये भी लगता है फिर कि पॉपुलेशन भी हमारा बढ़ गया है, तो शायद वो एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है हमें लोगों के बीच में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, राइट। हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं, तो एक एजेंडा एक आता है कि रिजीम चेंज तो ठीक है बट हमें डी पॉपुलेशन भी करना पड़ेगा, पॉपुलेशन घटानी पड़ेगी, स्लो डाउन करना पड़े, घटाना पड़े। और वॉर से हो नहीं रहा है, वॉर से पहले पॉपुलेशन घट जाता था, राइट। अब वॉर हो नहीं रहा है तो दूसरे तरीके डी पॉपुलेशन की होने चाहिए। और टेड टॉक में माइक पे बिल गेट्स बोल रहा है कि ये ज़रूरी है डी पॉपुलेशन। और मैं एक पर्सपेक्टिव जो मुझे एक समझ में आता है पॉलिटिकल एंगल, कि फ्रीबीज में पूरी दुनिया अभी डूबी हुई है, हर कंट्री फ्रीबीज दे रही है, तो इनको लग रहा है कि जो सोशल सिक्योरिटी का खर्चा है वो भी बर्डन होता जा रहा है। तो सोशल सिक्योरिटी ना देना पड़े, एनर्जी सिक्योर करूं ताकि एआई का जो इंफ्रा है उसको सपोर्ट सिस्टम मिले। और हरारी जैसा व्यक्ति सेपियंस में ये लिख रहा है कि इनएविटेबल है ट्रांसह्यूमनिज्म, कि हमारे बॉडी में माइक्रोचिप और ये इनएविटेबल है, मशीन्स टेक ओवर करेंगे, राइट। तो क्योंकि इनके सिद्धांत में माइंड और ह्यूमन एक एल्गोरिथमिक बॉडी है जो कंप्यूटेशन करता है, तो उससे सुपीरियर मशीन करता है, तो हमको मशीन की तरफ मूव करना पड़ेगा। और इसी के लिए बॉडी जो रन होती है, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जो डावोस में जो मीटिंग्स होती है वहाँ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं, बिलियनर्स के बीच में सेटलमेंट कराया जाता है, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कराया जाता है। जहाँ अभी ट्रम्प गए, यस, जाने वाले हैं, राइट, या गए हैं, हाँ वहीं जी पर। और वहाँ पर डिसाइड किया जाता है कि फ्यूचर ट्रेजेक्टरी क्या होगी, किस तरफ हम आगे बढ़ेंगे, राइट। तो यहाँ पर ट्रांसह्यूमनिज्म, बच्चे कम पैदा करो, शादियाँ करना ज़रूरी नहीं, आपको रील्स भी, आपको भारत में भी बहुत ऐसे जो लोग स्पिरिचुअल शॉपिंग करते हैं तो कई रील्स आपको मिल जाएंगे, कोई बाबा हैं, कोई आचार्य हैं, कि वो आपको गिल्ट डाल रहे हैं। और इन्वायरमेंट के नाम पे ऑलरेडी गिल्ट है हमारे अंदर कि हम धरती के बोझ हैं। इसलिए मूवी में भी थैनोस जो कर रहा है कि हाफ पॉपुलेशन को वो डिप्लीट कर रहा है, तो बहुत सेंस में लोग सार्कास्टिक मैनर में बोलते थे थैनोस तो सही करता है यार, मतलब हम लोग धरती पर तो बोझ हैं, स्पेसीज चले गए हमारे की वजह से, फूड चेन में हम ऊपर हो गए, इन्वायरमेंट बर्बाद हो गया। लेकिन पॉइंट क्या है, सेल्फ सेबोटाज है ना, एक व्यक्ति मानवता से ही नफरत करने लगे, ठीक है, उस पॉइंट से क्या निकल के आएगा, ठीक है डी पॉपुलेशन, बच्चे नहीं करने चाहिए हमें, हम तो जी लिए इस वर्ल्ड में। और उससे वो जो एजेंडा है कि मशीन्स के लिए हमें एक पृथ्वी को छोड़ना है, राइट, वहाँ पे ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है ये मूव कर रहा है रिजीम चेंज का। वो जो पुराना तरीका था सरकारों को गिराना, उससे ये आ गया है सोसाइटीज़ को बेसिकली क्रिपल डाउन करना, उसको सबसर्विएंट बनाना मशीन्स का, जो कभी नहीं होना चाहिए था। टेक्नोलॉजी हमारे हेल्प के लिए थी, हमारे टूल के लिए थी, हम टेक्नोलॉजी को सर्व करने वाले अगर बन जाएंगे तो ये सिचुएशन बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसे ही ये संस्था प्रोपेगेट कर रही है। और दूसरा तरीका है जिसे हम कहते हैं फार्मा, उसमें तो दो मॉडल भी है बेसिकली, जो ग्रीड और फियर बेस्ड मॉडल है और एक नेचुरल बिजनेस मॉडल है। मैं आपको एक पर्सपेक्टिव देता हूँ कि मैं लोगों को बोलूँ ऑर्गेनिक फूड खाना चाहिए, अपने आप आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल जियो, समय पर उठो, ऋतुचर्या करो, दिनचर्या करो, इस पे 2 लाख रुपए साल का खर्चा करो। नहीं करेंगे लोग। ये बिहेवियरल चेंज की बात है। यदि आप तामसिक हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं, 20 लाख का बिल बना, आप पे कर दोगे। तो क्राइसिस में पैसा ज़्यादा निकलता है, डर में ज़्यादा पैसा निकलता है। तो ये बिजनेसमैन को पता है कि डर और भय में ज़्यादा पैसा बनता है, इसलिए वॉर में भी पैसा बन रहा था और अब बीमारियों में भी पैसा बनेगा। तो बिल गेट्स ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट से उसका नाम एसोसिएटेड है, बट आपको लगेगा कि ये फार्मा में इन्वेस्ट क्यों करता है, फिर ये 2 लाख एकड़ ज़मीन क्यों खरीदता है, फूड के लिए फार्म लैंड को क्यों सिक्योर कर रहा है, यूक्रेन का वॉर क्यों हो रहा है। लोगों को लग रहा है कि रशिया यूक्रेन ठीक है, नेटो एंड ऑल, जियो पॉलिटिक्स एंड ऑल, बट 30% जो लैंड है वो वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड ऑफ दैट रीजन है। तो वो फूड को कंट्रोल करना चाहते। फूड कंट्रोल होगा, पहले वो ऑयल कंट्रोल किए थे, उसके पहले वो सिविलाइजेशन या एम्पायर को कंट्रोल किए थे, राइट। तो अभी ये जो पूरा कंट्रोल करने की जो आदत है वो गई नहीं। जो भी नई पैराडाइम आई, नया डोमेन आया, उसको भी ये कंट्रोल करना चाहते हैं। और उसका जो आउटकम है वो ट्रांसनेशनलिज्म है, ग्लोबलिस्ट बनना है। नेशनल बाउंड्रीज नहीं होती तो जो भी ग्लोबलिस्ट एजेंडा होगा, चाहे वो कम्युनिस्ट वे में हो, कैपिटलिस्ट वे में हो, कॉरपोरेट वे में हो, इन्वायरमेंट के तरीके से हो, टीके के माध्यम से हो, किसी भी माध्यम से हो, क्योंकि आप देखेंगे
टीका के बारे में मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यदि मैं व्यक्ति को बेचने जाऊँ, राइट, तो वो चॉइस बताएगा कि देखो मेरे पास पैसे नहीं है, राइट, मेरे पास जब पैसे आएंगे तो मैं ये ले लूँगा। कंपल्सन नहीं है, रिकमेंडेशन है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जब गवर्नमेंट के थ्रू आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स पेयर के मनी से उस चीज़ को सब्सिडाइज करेगी और उसको ईजिली अवेलेबल कराएगी, तो वो प्रोडक्ट ज़्यादा मासेस तक सेल होगा। तो अगेन कॉरपोरेट जो पहले लाइजनिंग कर रही थी गवर्नमेंट के थ्रू, हथियारों को बेच करके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स बेच करके, अब वो दवाइयों को बेच करके कर रही है, राइट। और इसी के लिए बॉडीज़ बनी हुई है, WHO, UN एंड ऑल। और हम ये खुल के इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि ट्विटर को जब खरीदा गया, इलॉन मस्क ने जब लिया, तो 44,000 अकाउंट के बैन को हटाया गया, 44,000, और लोगों को रिफंड मिले, लोगों ने लीगल बैटल जीता। ये जो भी पेंडेमिक का समय आया था कि हमें उस साइंस से कोई ऐसा नहीं है कि हम डिनाइल में, हमें बस एक वेल ट्रायल्ड क्लिनिकली जो ट्रायल है जिसमें समय लगता है वो हमारे शरीर में आए, बट कम समय में लोग इसे एक्सेप्ट कर लें भय की वजह से, क्लिनिकली पूरा प्रूवन ना हो और उससे प्रॉफिट आप बना लो। तो ये इससे भी प्रॉफिट जो बनाने का तरीका है, ये भी ट्रांसह्यूमनिज्म के तरफ ही है कि लोग मर जाएं उससे क्या फ़र्क पड़ता है, पैसे बन गए ना, और डीपॉपुलेशन भी हो गया। और मुझे एक बात याद आ रही है, जैसे मैंने कहा कि जो कल्चरल मार्क्सिज्म है उसको कैपिटलिस्ट ही सपोर्ट कर रहे हैं, उसी तरह जो LGBTQ, जेंडर बायस, ये सब जो हम देखते हैं मूवमेंट, ये भी हमें लगता है कि वोकिज्म ये सोसाइटी के अगेंस्ट है, कैपिटलिज्म को इससे क्या मतलब। बट जो भी एक्सपेरिमेंट हुए, मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए, ट्रायल्स हुए, राइट, उसका जो साइड इफ़ेक्ट आया, बॉडी में जो हार्मोनल चेंज आया, ट्रांसजेंडर्स की संख्या बढ़ी सोसाइटी में, राइट, कन्फ्यूज़न बढ़ा, तो ये प्रीडेटर ना बन जाए, तो इनको एक समाज चाहिए, इनको एग्जिस्ट करने के लिए, तो एक मूवमेंट खड़ा किया गया ताकि ये जो ट्रायल्स की वजह से ये बात बाहर आ जाएगी, राइट, तो उसके लिए सोशल मूवमेंट खड़ा किया गया और उसको एक नाम दिया गया कि इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी सोसाइटी, समाज में जगह दी जानी चाहिए, राइट, सो दैट ये थ्रेट ना बने और उन तक लोग ना पहुंचे, उन तक आरोप प्रत्यारोप ना करें। अब